आप देख रहे होंगे कि मुसलसल काफ़ी दिनों से एक जो मेडिकल स्टोर वालों जितने लोग हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी टेंशन चल रही थी। वो थी डिप्टी DHO डॉक्टर शेरयार, जो कि मेडिकल स्टोर मालिकान को तंग करना वतीरा बनाया हुआ था। तो आज मेडिकल स्टोर का 1 से लेके 3 बजे तक उन्होंने शटर डाउन 4 बजे तक 1 से 4 बजे तक शटर डाउन किया है। अभी 2 से 3 दिन तक इसी तरह ही चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट लाए अमल तय किया जाएगा। तो इस वक्त केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ज़िला अटक के सरपरस्त आला हाजी साहब हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इनका अगला लाए अमल और इस वक्त का जो आज मौजूदा लाए अमल है वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज हमने हड़ताल की है, ये जो DDD साहब हैं शरियार साहब, वो नाजायज़ तौर पे केमिस्टों को तंग करें। हम उन्हें कहते हैं हम क्वैक के साथ नहीं हैं, हम अपना लाएअमल देते हैं। ड्रग स्टोर वाले जितने भी हैं ये प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर माल बेचते हैं, ना कि जनाब वाला ये प्रैक्टिस करते हैं। तो बराए मेहरबानी इन्हें बताया जाए कि जितने भी केमिस्ट हजरात हैं वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर सेल करते हैं। हमारा क्वैक के साथ ना तल्लक है और ना होगा। हमने पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और इस पुरअमन एहतजाज रोज़ाना 1 से लेके 4 बजे तक 3 दिन तक हमारे यहाँ। 3 दिन के बाद हम नेक्स्ट रद्द अमल का अपना बताएंगे आपको, लेकिन 3 दिन तक हम यही इसी तरह 1 से लेके 4 बजे तक हड़ताल करेंगे। बकाया जितनी भी मालूमात हैं ये हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मेजर असगर साहब ये आपको बताते हैं। जी, इस वक्त अटक शहर के जो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के मेजर असगर साहब, उनसे पूछते हैं कि ये आज का जो है लाया अमल आपने तय किया कितने दिन तक जारी रहेगा और जब तक तबादला नहीं होता उनका उस वक्त तक आप करेंगे या मुकम्मल शटर डाउन की तरफ भी आप जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप जो सूरत देख रहे हैं यहाँ पर तमाम पूरे शहर के केमिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाब एक स्ट्राइक है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, ये हमारी तकलीफ़ का बाइस है। हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ हमारे अपने कारोबार के लिए तकलीफ़ का बाइस है बल्कि पूरे शहर के लिए तकलीफ़ का बाइस है। लेकिन ये हमें इस वजह से करना पड़ा कि हमने बारहा जो है ना इंतज़ामिया को ये बावर करवाया कि डॉक्टर शहरयार DDHO ये अपने हक से ज़्यादा जो है तजावज़ कर रहे हैं। इनका ये राइट नहीं बनता कि ये कोई के अलावा किसी को चेक कर सके। ये विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ये कहते हैं मेडिसिन आप बेच नहीं सकते, जो कि गलत है। देयर आर फ्यू मेडिसिन जिसके लिए जो है वो होता है कि आप कंट्रोल मेडिसिन उसके लिए जो है आप मांग सकते हैं प्रेस्क्रिप्शन। अदरवाइज जो है वो हमारे काउंटर आइटम जितने हैं वो इसी तरह से बगैर प्रेस्क्रिप्शन के बिकते हैं। अब आप मुझे बताएं पैनाडोल डिस्प्रिन पर भी अगर हम लोगों से जब ये मांगना शुरू कर देंगे तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे जो सिर्फ 20 रुपए की मेडिसिन खरीद सकता है। वो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ही इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट 200 रुपीज़ ऑन अ प्रेस्क्रिप्शन। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्रिमिनल है और बल्कि मैं समझता हूँ कि जनरल पब्लिक के लिए ये एक अजाब का बाइस होगा जो पहले महंगाई से पिसे हुए हैं। क्या अब हम उन्हें डॉक्टरों के पीछे लगा देंगे वो प्रेस्क्रिप्शन लेकर आएँ तब हम उनको ये जो है ये काउंटर आइटम देंगे? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए हम इंतज़ामिया को बार बार बावर करवाते रहे हैं, यकीन दिलाते रहे हैं कि डॉक्टर शहरयार को यहाँ से पोस्ट करें और उन्हें कहें कि अपने हक से ये ज़्यादा तजावज़ ना करें, उतना ही काम करें जितना इनका राइट बनता है। और इसके लिए हम DCO साहब, KDCG साहब और हम हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर, इन तमाम लोगों को ये बार बार कहते रहे हैं कि इस बंदे को रोकें और इस बंदे को जो है डॉक्टर शहरयार को ना सिर्फ रोकें बल्कि इनको पोस्ट आउट करें। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जब तक जो है ये डॉक्टर शहरयार यहाँ पर रहेंगे और हमारे जो कुछ मेडिकल स्टोर अभी तक बंद पड़े हुए हैं और एक 2-4 मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो 18-20 दिन से मुसलसल बंद जा रहे हैं। वो उन गरीब आदमियों को क्या कसूर है, उनका कारोबार बंद करना क्या कसूर है? वो ऐसा काम बिल्कुल क्विक नहीं कर रहे थे, वो नॉर्मल मेडिसिन बेच रहे थे। तो मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि डॉक्टर शहरयार को फिल फोर पोस्ट आउट किया जाए और हमारे जो मेडिकल स्टोर बंद पड़े हुए हैं उन मेडिकल स्टोर को खोला जाए। तो टिल दैट टाइम जो है हमारे ये जितने मेडिकल स्टोर हैं रोज़ाना 3 दिन तक हम इसको 3 घंटे की स्ट्राइक करेंगे। अगर इंतज़ामिया ने हमारी बात ना सुनी तो फिर हम फुल डे की स्ट्राइक पर जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।
जी अभी आपने मेजर असगर साहब की बात सुनी। हमारे साथ इस वक्त अटक के जो इस वक्त अदनान सदीकी साहब है, जनरल सेक्रेटरी है एसोसिएशन के, इनसे भी बात करते हैं कि ये जो इस वक्त सूरत हाल जो बनी हुई है, इंतज़ामिया आपके साथ तावन नहीं कर रही, हेल्थ डिपार्टमेंट आपके साथ कोई तावन कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो कितनी हद तक है, अगर ये डॉक्टर शेर यार साहब यहाँ से इनका तबादला नहीं होता तो अटक के साथ साथ ये पूरे पंजाब तक ये फैलेगा? जी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को वादा करना चाहता हूँ कि हमने इस सिलसिले में पूरा एक प्रोसेस से अडॉप्ट किया था। हमारे पास ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि डॉक्टर साहब अपने इख्तियारात से तजावज़ करके और मेडिकल स्टोर सील कर रहे हैं। हालांकि इनका काम है क्वैकरी को रोकना, अनरजिस्टर्ड लोगों को रोकना, वो उसी तरह काम कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास उनके एविडेंस भी मौजूद हैं, मैं आपको वो दे दूंगा उनके एविडेंस कि जहाँ पे जाके उन्होंने सील किए हैं और अनरजिस्टर्ड, और नाइयों की दुकान पे कई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, पूरे मेडिकल स्टोर चलाए जा रहे हैं और वो डॉक्टर साहब की ज़ेर सरपरस्ती चलाए जा रहे हैं और उनसे वो 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपए तक उनसे मंथलियाँ वसूल कर रहे हैं। और जबकि वो अब उन्होंने मेडिकल स्टोर्स का रुख कर लिया था कि ये मैं इनको नाजायज़ तरीके से तंग करके इनसे भी मंथलियाँ वसूल करूँ। इनका ये इकदाम कि मेडिकल स्टोर्स वाले प्रिस्क्रिप्शन पे सेल कर रहे हैं या नॉन प्रिस्क्रिप्शन पे सेल कर रहे हैं, आवाम का फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा है। ये सिर्फ अपनी जेब को गर्म करने के लिए और अपने जो इनका हल्का अहबाब है उसको खुश करने के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। और इसमें इन जो मेडिकल स्टोर सील किए हैं वो OTC मेडिसन पे कर रहे हैं, मतलब जो पेनाडाल, डिस्प्रिन, फ्लाइजल, ये आम मेडिसन है जो आपको एक किराना पे मिल जाती हैं, उन दवाइयों पे स्टोर सील कर रहे हैं। हमारा उनसे मुतालबा था, हमने इंतज़ामिया को भी, CO हेल्थ को भी, DC साहब को भी, 20 दिन हो गए हम उनके पास रोज़ाना जा रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि हम किसी क्वैकरी को, गैर कानूनी काम को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। हम सिर्फ उन मेडिकल स्टोर जो बाकायदा 1976 के आइन के तहत उन्होंने अपने लाइसेंस लिए हुए हैं और प्रॉपर तरीके से मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उनको गैर कानूनी तौर पर उनको जो तंग किया जा रहा है और हरासमेंट की जा रही है उसको बंद किया जाए। और इतनी तमाम एफर्ट के बावजूद उस बंदे को कोई हिला नहीं सक रहा। इसके पीछे साफ ये ज़ाहिर होता है कि उनके पीछे पूरा एक माफिया खड़ा हुआ है और जो है ना उनको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ ये गरीब आवाम को तंग कर रहे हैं। अगर हम डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक अगर मेडिसिन ये बंद कर दें तो एक 5 रुपए की गोली लेने के लिए वो 1,000 की फ़ीस देगा डॉक्टर को, या सारा दिन आके सिविल अस्पताल में लाइन लगा के उसके बाद लिख के लेके जाएगा। और ये ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे इंसानी जान की ज़िंदगी को ख़तरा हो। ये खामखा में लोगों को गुमराह किया जा रहा है और उनको वो गलत इम्प्रेशन दिया जा रहा है। और ये वही मिसाल है जिस तरह एक भेड़िया जो होता है ना, अपने ऊपर भेड़ की खाल लपेट लेता है और अपने वो खुद तो मासूम बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंदर से वो एक भेड़िया होता है। इनका भी वही मिसाल है। मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन इनके अल्फाज इस्तेमाल करने, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है इस तरफ ले जाने की तरफ, हड़ताल की तरफ। हमने पुरअमन तौर पे पास उनके गए थे, एक इंक्वायरी हुई, उसके ऊपर हमारे हक में फ़ैसला हुआ और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब 100% अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरी इंक्वायरी, नहीं जी ये इंक्वायरी गलत हो गई है, दूसरी करवाते हैं। दूसरी इंक्वायरी की गई जिसमें हमारे ही बंदों को हरासमेंट की गई और उन्हें मजबूर किया गया कि वो बैक फुट पे जाएं। और इंशाल्लाह हम अपने हकूक़ के लिए और अपने मेडिकल स्टोर की उनके लिए खड़े हुए और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, हम आपको निशान इबरत शहर में बना देंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह गरीब आवाम के लिए और अपने स्टोरों के हक़ के लिए वो मुझे बेशक चौक में भी लटका दें, मैं इंशाल्लाह लटकने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। हमारी यूनियन किसी सूरत में भी अपने इस जायज़ मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। ये मेरी उनको हमारी तमाम मेडिकल स्टोर की तरफ से ये फाइनल ये बताया जा रहा है। और डॉक्टर साहब के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो मेडिकल स्टोर को साबित कर दें कि ये गलत काम कर रहा था। जो वो एविडेंस दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे वीडियो चढ़ा रहे हैं, ये तमाम अगर बगौर देखा जाए कानून की निगाह से और इसको जो टेक्निकली देखा जाए तो वो गलत है। उनके अपने ख़िलाफ़ वो वीडियो चढ़ा रहे हैं, उनमें कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हो रही उसके पास। जो उनका इख्तियार है, सिर्फ उनका इख्तियार ये है कि आपने
प्रैक्टिस की चीज़ें, बीपी सेट, ऑपरेटर्स या कोई ऐसी चीज़ जिससे ज़ाहिर हो कि ये मेडिकल स्टोर वाला प्रैक्टिस कर रहा है और लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है, वो ज़ाहिर हो तो उसको सील कर सकते हैं। मेडिसन से मुतल्लिका उनका चैप्टर ही नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट के नोटिफाइड ड्रग इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं। पूरा इनका 6 ड्रग इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं पूरी तहसील, पूरे ज़िले में, और हर ड्रग इंस्पेक्टर अपने अपने एरिया में काम कर रहा है। और अगर ना होता तो फिर हम कहते कि डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। ये तमाम लोगों को गुमराह किया जा रहा है और जो है ना लोगों को और हमें परेशान किया जा रहा है, और इसके लिए इंशाल्लाह हम अपने हक़ के लिए डटे हुए और डटे रहेंगे। अभी हमने फ़िलहाल 2 घंटे के लिए किया है, 4 घंटे के लिए 1 से लेके 4 बजे तक कॉल दी हुई है, और अगर ये हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर हम मुकम्मल शटर डाउन करेंगे। अगर फिर भी ना माने गए तो हम पूरे ज़िले को बंद करवाएंगे। और इसमें ये वाज़ह करना चाहता हूँ, पूरे पंजाब को आप देख लें, पूरे पंजाब में कहीं भी ये प्रैक्टिस नहीं है, कहीं से ये कंप्लेंट नहीं है। पूरे बाकी तहसीलें हैं अटक की, किसी तहसील में भी ये चीज़ नहीं हो रही। सिर्फ तहसील अटक में एक शख्स वो काम कर रहा है, वो कहता है कि डीसी भी मैं हूँ, सीओ भी मैं हूँ, ड्रग इंस्पेक्टर भी मैं हूँ, और मैं डीडीएचओ भी, पीएचसी भी मैं हूँ। जिस वक्त मैं काम कर रहा हूँ तो इस वक्त मैं आले नाल हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, और मेरी पुष्टपनाही सारे ये ऑफिसर कर रहे हैं। उनका बयान, हमें जो पैगाम दिए जाते हैं कि मेरे पीछे पूरा महकमा खड़ा हुआ है, और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम हुकूमत पंजाब के तमाम कानून की पाबंदी पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन हमें अगर मजबूर किया गया और हमें तंग किया गया, गैर कानूनी और गैर आनी तौर पर हमें भरासा किया गया और हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए और लाखों ख़ानदानों के रिज़्क़ के लिए यहाँ पे लड़ाई ज़रूर करेंगे। एक और बात अदनान साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले एक आपका बयान था कि ये जहाँ भी गए हैं इनके खिलाफ अभी भी कुछ इंक्वायरी हो रही हैं, और इसी तरह की वहाँ भी जैसे बकौल आपके करप्शन कर रहे हैं और इसी तरह की मार धाड़ वो कर रहे होते हैं। अब अगर ये मार धाड़ कर, क्या डीसी साहब को ये नज़र नहीं आ रहा? बिल्कुल, डीसी साहब, सारी इंतज़ामिया चश्मपोशी कर रही है इस चीज़ से। हालांकि ये हसन अब्दाल से जो ट्रांसफ़र होके आए हैं, पनिशमेंट के तौर पे अटक इनको ट्रांसफ़र किया गया। इससे पहले हसन अब्दाल से भी जो पहले काम कर रहे थे वो भी पनिशमेंट में गए हुए थे, अभी भी ये पनिशमेंट में अटक आए हुए हैं, और इनको आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, और इनको जो है ना लोगों को जानबूझ के तकलीफ़ देने के लिए, ताकि ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उठें और ये गवर्नमेंट को गालियां दें, और अवाम उसको, ये एक सोचे समझे एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है ताकि लोग गवर्नमेंट से टकराव की तरफ चले जाएं। और हम नहीं चाह रहे कि हम लोगों को तकलीफ़ दें, आम लोगों को, इसीलिए हमने अभी तक बर्दाश्त किया हुआ था। हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे स्टोर बंद होने से कोई मरीज़ या कोई बंदा हमारी वजह से डिस्टर्ब हो, लेकिन हमें ये जानबूझकर इस तरफ धकेला जा रहा है कि ये लोग सड़कों पर निकलें और कोई मार दाड़ हो, और इसको जो है ना हालात को सारा ख़राब करने का जो है जितना भी जो इसका है नुकसान और जितना भी इसके ज़िम्मेदार हैं वो हमारी अटक की इंतज़ामिया है। हम बड़े पुरअमन तौर से आज 20 दिन हो गए हैं इनके दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी COL के चक्कर लगाते हैं, कभी DC साहब के चक्कर लगाते हैं, कि कभी DCG साहब के सुबह से लेकर शाम तक हमें बिठाया जाता है। हम फिर भी बर्दाश्त कर रहे थे कि हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाह रहे थे। हम नहीं चाह रहे थे कि हम किसी गैर कानूनी या गैर आइनी उसकी तरफ जाएं, लेकिन अब एहतजाज करना हमारा हक़ है, आइनी हक़ है, और हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमारी उनसे इल्तमास है इंतज़ामिया से, खुदारा आप आवाम का ख्याल करें, आवाम का ख्याल करें, लोग मर जाएंगे इस तरह, और लोगों को आप सड़क पर लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इस बार अगर हम ये मेडिसिन बंद कर देंगे तो लोग मजबूरन सड़कों पर निकल आएंगे और कैजुअलिटीज़ शुरू हो जाएंगी। ये इनका मुझे नहीं समझ आती ये किस एजेंडे के तहत यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने अदनान सिद्दीकी साहब की बात सुनी है। हमारे साथ इस वक्त मलिक साहब मौजूद हैं, अमान मेडिकल स्टोर के ऑनर हैं। इनसे भी बात करते हैं कि ये जो एक सिलसिला ये सारा चला हुआ था, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, और इंतज़ामिया जो कि हट धर्मी मैं कहूँगा कि वो उस पर आई हुई है, अब तक उसको चेंज नहीं किया गया। डॉक्टर शेरयार जिस तरह के वो हालात बता रहे हैं कि वो करप्शन का शहनशाह बादशाह बना हुआ है और अभी तक उसको चेंज नहीं किया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि मेरे दूसरे दोस्तों ने, अदनान भाई ने और मेजर असर साहब ने आपको बयान दिया है, उसी तरह मैं उनके बयानात की सपोर्ट करता हूँ। और मैं ये इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर डीसी साहब से, कि वो फिल फॉर डॉक्टर शहरियार साहब जो हैं DDHO, उनका तबादला यहाँ से करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, ख़ासकर उन इलाकों में जो रिमोट एरिया में हमारे स्टोर बने हुए हैं, वहाँ पर ना ही कोई BHU है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से और कोई आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है। वहाँ पर उस वक्त कोई बंदा भी नहीं होता, सिर्फ कोई एक मरीज़ जब आता है तो एक स्टोर वाला उसको अगर पैनाडॉल देता है या ब्रूफन देता है या उसको कोई फ्लैजल वगैरह दी जाती है, कोई ऐसी OTC प्रोडक्ट दी जाती है, तो उस पर उनका चालान किया जाता है, जबकि इस चालान का कोई उनके साथ ताल्लुक़ नहीं है। ये सब कोई ड्रग कंट्रोलर साहब के दायरा इख्तियार में ये बात आती है और ड्रग कंट्रोलर साहब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, हम उनसे खुश हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टोर वाले बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं और 1976 के कवानीन के मुताबिक जिस तरह हमारे लाइसेंस बने हैं, हम उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट के किसी तौर पर भी खिलाफ नहीं हैं। गवर्नमेंट के जितने इक़दाम हैं सबको हम फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह फॉलो करते रहेंगे। लेकिन अब ये जो रिश्वत और चोर बाजारी का बाजार DDHO साहब ने गर्म कर रखा है, हम इसको आगे नहीं चलने देंगे और हम इंशाल्लाह तमाम यूनियन के लोग इसके साथ मुत्तफिक हैं। अभी तो हमने 3 घंटे की हड़ताल की कॉल दी है, 1 से 4 बजे तक। अगर हमारी बात ना सुनी गई, DC साहब ने कोई हमारी रिक्वेस्ट पर अमल न किया या CO हेल्थ ने कुछ ना किया, तो हम इंशाल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट को बंद करेंगे और इंशाल्लाह गैर मुइना मुद्दत के लिए शट डाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। हम इंशाल्लाह गरीब अवाम के बिल्कुल साथ हैं। आजकल जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एक नई पोस्ट अनाउंस की है, कुछ लोग भर्ती किए हैं पंजाब गवर्नमेंट में, वो सिर्फ इसलिए उन्होंने भर्ती की है कि आप तमाम स्टोरों पे जाएं और चेक करें वहाँ का स्टॉक, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उस चीज़ को अवेलेबल करें। बहुत सारी मेडिसन, जिस तरह के आपको पता है, तमाम दोस्तों को पता है, एपीवाल शॉट है, पैनाडॉल शॉट है, पैनाडॉल एक्स्ट्रा शॉट है और कितनी ऐसी दवाइयाँ हैं, रेवोटिल टैबलेट शॉट है, रेवोटिल ड्रॉप्स शॉट है। तो ये आवाम बेचारी क्या करे, पहले ही ऑलरेडी मेडिसन शॉट हैं। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करें, लेकिन ये जो DDHO साहब हैं ये हमें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं जी आप तो बगैर नुस्खे के कोई चीज़ न दें, हत्ता कि पैनाडॉल भी आप न दें। और आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कितने दूर है, लोग कहाँ से आएँ, और ये तो हालांकि किराना स्टोरों पर भी ये चीज़ें सेल हो रही हैं। तो इस तरीके से हम ये पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं और DC साहब को और CO हेल्थ साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ हमारा ये जो एहतजाज है इसको रिकॉर्ड किया जाए और DDHO साहब का फौरी तौर पर यहाँ से तबादला किया जाए और कोई ऐसा बंदा लाया जाए जो अपने दायरा इख्तियार में रह कर सिर्फ क्वेकरी जो हैं, ये जो क्वेक्स हैं, वो जो गलत प्रैक्टिस करते हैं, उनका चलान किया जाए। हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस कानून के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। दस्तगीर भट्टी में, लेकिन इसका रिकॉर्ड करोगे वो मैं करवा बैठा है ऑलरेडी। एक मिनट सेकंड थोड़े मतलब वही पॉइंट है ना। जी नाज़रीन, इस वक्त लाहौर मेडिकल स्टोर के ऑनर दस्तगीर भट्टी साहब भी यहाँ एहतजाज में शामिल हैं। इनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट लाया अमल आपका जो इस वक्त DDHO शहरियार के ख़िलाफ़ है वो क्या हो। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से DC साहब को भी ये शिकायत भिजवाई थी और CO साहब जो हेल्थ हैं उनको इल्म में भी ये बात लाई गई थी कि जो DDHO डॉक्टर शहरियार साहब हैं वो हमें नाजायज़ तरीके पे तंग कर रहे हैं, मेडिकल स्टोरों को चेक कर रहे हैं और हम कोई ऐसा गैर कानूनी वो प्रैक्टिस वाला काम नहीं करते। हम कोई लेबॉर्ट्री वाला काम कर रहे हैं, ना कोई इंजेक्शन लगाते हैं, ना कोई ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं। हम तो इस क्वैकरी के ख़िलाफ़ हैं। एक्चुअली जो DDHO साहब की जो ड्यूटी है वो ये है कि वो जहाँ पे क्वैक्स वगैरह बैठे हुए हैं, जहाँ पे वो डॉक्टर्स नहीं हैं या डॉक्टर्स के बोर्ड उन्होंने लगाए हुए हैं, अगर वो डॉक्टर्स के बोर्ड लगा के अंदर डॉक्टर नहीं है तो वहाँ पे अगर वो कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो हम उसको बिल्कुल भी शेल्टर नहीं कर रहे। हम इसके ख़िलाफ़ हैं। आप उनको सील करें, जो मर्ज़ी करें, उन पर जो मना करना है, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वैसे भी अपना पब्लिक हेल्थ वाले जिन्होंने इनको रिप्यूट किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि वो जो क्लिनिक्स में जाके उनको चेक करें, उनको देखें कि आया कि वहाँ पे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद है या नहीं है। बजाय ये अपना काम करने के उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने मेडिकल स्टोर चेक करने शुरू कर दिए। हालांकि मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज जो हैं वो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती।
तो उनको इस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमेटी भी बैठी थी, वहाँ भी उन्होंने इंक्वायरी कमेटी ने हमारे हक में फ़ैसला दिया था उनके ख़िलाफ़। वहाँ भी उन्होंने थोड़ा सा वो किया अपना, कुछ उनका रवैया ठीक नहीं था। तो दोबारा फिर हमने उनको दोबारा टाइम दिया कि ठीक है आप हमें इतना टाइम दे दें, हम और ज़्यादा इंतज़ार कर लेते हैं, वरना फिर हम हड़ताल की तरफ जाएंगे। तो आज हम ये 4 घंटे की अलामती हड़ताल कर रहे हैं। अगर ये मसला हमारा हल ना हुआ तो ये फिर मुकम्मल शटर डाउन की तरफ भी चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ फैसल साहब खड़े हैं, इनसे भी पता करते हैं, ये भी मेडिकल स्टोर के ऑनर हैं, कि इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं बड़ी एक संजीदा सूरत हाल है और इंतज़ामिया टस से मस अभी तक नहीं हो रही। इस बारे में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर से वक्त के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहूँगा, और वो बात यह है कि DDHO साहब को जो टास्क जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, हम ये चाहते हैं कि वो उसके अंदर रहकर अपना काम करें। उनके काम करने के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो उनके काम करने का एतराज़ है वो आप पूरे पंजाब में देख लें, पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देख लें, वो इस तरह का तरीक़ाकार बिल्कुल भी नहीं है। अब वो कहते हैं कि हर जो बंदा भी आपके मेडिकल स्टोर पर, फार्मेसी पर दाखिल हो, वो अपने हाथ में प्रेस्क्रिप्शन लेकर आए, और आप लोग इस चीज़ के पाबंद हैं कि आप उसी के मुताबिक, प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक दवाई दें। इसके अलावा आप किसी बंदे को कोई मेडिसिन भी ना दें। तो ये उनका एक ऐसा पॉलिसी है या कानून है या लायामल है, जिसको अगर हम देखा जाए तो इस मुल्क के कैपिटल में ये काम नहीं है, इस मुल्क के बड़े बड़े शहरों में नहीं है, लाहौर में नहीं है, फैसलाबाद में नहीं है, रावलपिंडी में नहीं है, सरगोदा में नहीं है, मुल्तान में नहीं है, भावलपुर में नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। पंजाब पूरे में ऐसा नहीं, पूरे पंजाब में ऐसा नहीं है। ये बस अपना एक मन चाही अपनी उस तरतीब के मुताबिक ये काम करना चाहते हैं। हमारा मुतालबा, पहला मुतालबा ये है कि उन्होंने अगर काम करना है अपने इख्तियारात के अंदर रहकर काम करें। हमें उनके काम करने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। हम अतायत के ख़िलाफ़ हैं। जो बंदा भी खिलाफ कानून किसी किस्म का भी काम कर रहा है, और अतायत के ज़ुमरे में कौन आता है कि जो बंदा अपने इख्तियारात से बाहर काम करता है। कोई बंदा, जब हमें पता है कि हमने इंजेक्शन नहीं लगाना, हमने ड्रिप नहीं लगानी, हमने पट्टी नहीं करनी, हमने ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना, हम सब लोग क्वालिफाइड पर्सन हैं, हम सब लोग लाइसेंस याफ्ता हैं, और यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं है। जबकि सराउंडिंग में जो इनका असल काम है, ये सराउंडिंग में जाएँ, और इनका असल टास्क ये है कि वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं जो नॉन क्वालिफाइड हैं, जो बग़ैर डिग्री के बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जिनका कोई स्टोर या कोई जो सेंटर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इनका मेन काम ये है ये वहाँ पर जाएं, सराउंडिंग में जाएं, और देहातों के अंदर जो नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, जिन्होंने लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं और गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उनको कंट्रोल करें, बजाय इसके कि ये हमारे क्वालिफाइड लोगों को, लाइसेंस याफ्ता लोगों को तंग करें। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपने इस वक्त मेडिकल स्टोर के जो जितने भी इस वक्त ऑनर हैं, अटक शहर के तमाम मेडिकल स्टोर इस वक्त स्ट्राइक पे हैं, अलामती हड़ताल पे हैं और शटर डाउन किया हुआ है। अगर इनके मुतालबात ना मानेंगे तो ये मुकम्मल शटर डाउन की तरफ चले जाएंगे। जो इस वक्त DDHO डॉक्टर शेर यार के ख़िलाफ़ एक जो यहाँ पे वो पूरा एक मेडिकल स्टोर मालिकान ने स्ट्राइक की है, इसको इनका कहना है कि ये हो सकता है कि मुकम्मल हम शटर डाउन करें अगर डॉक्टर शेर यार को फौरी तौर पर यहाँ से ट्रांसफ़र ना किया गया। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे अपने कैमरामैन हाजी सलीम खान साहब के साथ इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह जो इस वक्त की जो शहर की भी सूरत हाल है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। हम नहीं मानते। डॉक्टर शहरियार, डॉक्टर शहरियार,
करप्ट अफसर का तबादला फौरन किया जाए। सर इधर आ जाएं आप। करप्ट ऑफिसर का तबादला फौरन किया जाए। करप्ट ऑफिसर का तबादला फौरन किया जाए। डीडीएचओ शहरियार नामंजूर। डीडीएचओ शहरियार नामंजूर। करप्ट ऑफिसर नामंजूर। करप्ट ऑफिसर नामंजूर। करप्ट ऑफिसर करप्ट ऑफिसर डॉक्टर शहरियार डॉक्टर शहरियार राशि ऑफिसर राशि अफसर राशि अफसर